गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने डेरिवेटिव्स ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की बात की थी, जिसमें अपन ने इंडोल, क्यूनोलिन और आइसोक्यूनोलिन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जिसमें अपन ने इंडोल का इंट्रोडक्शन देखा था। इंडोल जो था किसका, बेंजीन और पिरोल का डेरिवेटिव्स था। ठीक है, जिसके दोनों के संयुग्मन के कारण इंडोल का फॉर्मेशन होता था। अब अपन बात करते हैं इंडोल बनाने की विधियों के बारे में कि इंडोल फिशर संश्लेषण अभिक्रिया। पहली रिएक्शन कौन सी है? इंडोल फिशर संश्लेषण अभिक्रिया कि ZnCl2 H2SO4 और BF3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर फेनिल हाइड्रोजन की अभिक्रिया अगर अपन पायरुविक एसिड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, बेंजोफिनोन आदि के साथ करवाएं तो रीअरेंजमेंट होकर किसका, इंडोल बनता है। ठीक है, अगर अपन पायरुविक एसिड से इंडोल का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो पायरुविक एसिड है ये किसके साथ में, CH3CO के साथ में रिएक्शंस करेगा। ठीक है, मतलब एसीटोन की पर जो बेंजोफिनोन वगैरह से रिएक्शंस करता है तो क्या बनता है, हाइड्रोला वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकला, इस रिएक्शन के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है वो इस नाइट्रोजन के H2O और इस CO के बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ में जो रिएक्शन होके ये यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ठीक है, और ये जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज आने की वजह से ये इसके ऊपर अटैक करेगा और कार्बन इसके साथ में डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इसका रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, मतलब ये NH नीचे आ जाता है। ठीक है, बाद में और नाइट्रोजन रीअरेंजमेंट एलिमेंट के रूप में किसका, इंडोल का फॉर्मेशन करती है। सेकेंड रिएक्शन के अंदर क्या होता है, सोडा लाइम के प्रेजेंस में इसको गर्म करते हैं। ठीक है, और इस रिएक्शन के अंदर जो CO2 है वो यहाँ से रिमूव होगी सोडा लाइम के साथ में जब इसको गर्म करेंगे। ठीक है, और जो डबल बॉन्ड है इसका नाइट्रोजन का साथ में, ठीक है, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इंडोल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में अपन एसिटाल्डिहाइड से अगर इंडोल का फॉर्मेशन देखें, ठीक है, क्या फिनाइल हाइड्रोजन है, अगर एसिटाल्डिहाइड के साथ में रिएक्शंस करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। सिमिलरली पहले की तरह रिएक्शन है। ठीक है, इसमें से भी वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से बाहर निकलता है, C डबल बॉन्ड के O के और NH2 के पास जो हाइड्रोजन यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। ठीक है, जिससे कार्बन है इसके साथ में हाइड्रोजन का अटैच हो जाता है और जब इसका रीअरेंजमेंट होता है तो अपने का इंडोल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है एसीटोन्स। अगर अपन इंडोल का फॉर्मेशन देखें, ठीक है, एसीटोन्स में क्या होता है, फिनाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन अगर अपन एसीटोन से सर करवाएं तो सिमिलर है, इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और जेडन, ठीक है, और ZnCl2 की प्रेजेंस में और H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ठीक है, और कार्बन नाइट्रोजन के साथ में डबल बॉन्ड से अटैच हो जाता है। फिर इसका क्या होता है, वापस से रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है, और क्या बन जाएगा, इंडोल हो जाता है। जो वाटर मॉलिक्यूल इस रिएक्शंस के अंदर बाहर निकलता है वो भी C डबल बॉन्ड और NH2 के नाइट्रोजन के रूप में यहाँ पर बाहर निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेलोफिनॉन या फिर एसिटोफिनॉन से क्या, एंडोल का फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं एसिटोफिनॉन से। एसिटोफिनॉन के अंदर भी सेम रिएक्शन होती है। ठीक है, ZnCl2 और H2SO4 की प्रेजेंस में इस रिएक्शंस के अंदर भी एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से एसिटोफिनॉन का जो कार्बन है वो कार्बोकेटाइन के रूप में बिहेव करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है और ये कार्बन इसके नाइट्रोजन के साथ में बॉन्डिंग करके डबल बॉन्ड के रूप में क्या करेगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, अटैच होकर के क्या करे, जुड़ जाएगा। फिर इसका क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, रीअरेंजमेंट के बाद में ये क्या, इंडोल का फॉर्मेशन करेंगे। फिर है फिशर इंडोल अभिक्रिया की क्रियाविधि। अब अपन इसकी क्या मैकेनिज्म की बात करते हैं। अब तक तो अपन ने सिर्फ चारों का देखा था कि कैसे अपन एसिटोफिनॉन एसिटोफिनॉन से, ठीक है, एसीटोन से और एसिटाल्डिहाइड एंड जो पायरुविक एसिड से अपन कैसे इसके साथ बेंडोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं इन चारों से, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करवा कर। अब अपन इसकी जो मैकेनिज्म है उसकी बात करते हैं। ठीक है, कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फिनाइल हाइड्रोजन के जैसा अपन ने देखा था कि CH3CHO से ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन और H2 रिएक्शंस करके क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पर रिमूवल होता है। ठीक है, -H2O। ठीक है, यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा, अब होगा रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट कैसे होता है देखिए, नाइट्रोजन जुड़ गई, अब जो हाइड्रो नाइट्रोजन के पास में आ गया लोन पेयर,
अब नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर को के पास में एक हाइड्रोजन के ट्रांसफर होगा, ठीक है। और जो CH और नाइट्रोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, CH2 और CH के बीच में इसके ऊपर ट्रांसफर होंगे। फिर ये CH2 अपने एक हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के पास में भेजेगा वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, जिससे क्या स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा, NH CH और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, हाइड्रोजन का योग होगा। हाइड्रोजन क्या करेगी, जो नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, ठीक है, ये इसके साथ में अटैच होगी और क्या बना लेगी, NH2 प्लस, ठीक है। फिर होगा साइक्लाइजेशन होगा, मतलब चक्रीकरण होगा। चक्रीकरण के अंदर क्या होगा, रिंग के ऊपर चार्ज डेवलप होगा। चार्ज डेवलप होने के मतलब रिंग को बेंजीन के रिंग के ऊपर जो डबल बॉन्ड है, वो क्या करेगा, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन 2-3 पोजीशंस के ऊपर रोटेट होंगे, मतलब एक पोजीशंस पे तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरी पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। फिर नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर रिंग के डबल बॉन्ड को रिंग के बॉन्ड के ऊपर ट्रांसफर करेगा। और जो CH2 और CH के जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो किसके तरफ ट्रांसफर होंगे, नाइट्रोजन और CH के बॉन्ड के ऊपर ट्रांसफर होंगे। और CH2 अपने जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब बॉन्ड एक प्रोटॉन है, वो किसके ऊपर, रिंग के ऊपर ट्रांसफर करेगा, जिसकी वजह से जो CH है, ठीक है, CH जो ये CH है वो इसके साथ में अटैच हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, इसके इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने की वजह से इनके बीच का जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाता है, और बाद में केवल और केवल ये CH इसके साथ में जुड़ करके ये वाली श्रृंखला बनती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखिए, अब बाद में क्या होगा, वापस से प्रोटॉन का स्थानांतरण होगा, हाइड्रोजन का स्थानांतरण होगा। मतलब जो रिंग के अंदर चार्ज डिसबैलेंस हो गया, अब रिंग क्या करेगी, एक हाइड्रोजन को वापस से डोनेट करेगी, नाइट्रोजन को देगी, ठीक है। ये नाइट्रोजन क्या करेगा, वापस से लोन पेयर के रूप में इन्हें एक्सेप्ट करता है, ठीक है। फिफ्थ स्टेप के अंदर वापस से ये नाइट्रोजन पॉजिटिव के रूप में है, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव के रूप में है, तो क्या करें, जो CH और नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर देखिए, ठीक है। अब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, सिक्स स्टेप के अंदर जो CH और N के जो डबल पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर जाएंगे, ठीक है, मतलब ये शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर से क्या है, पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और लोन पेयर आ जाएंगे, और नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो कंप्लीट हो जाएगी। सेवंथ स्टेप में वापस से क्या होगा, अब सिक्स स्टेप के अंदर अपन ने देखा था कि जो CH और डबल बॉन्ड N के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो नाइट्रोजन के ऊपर ट्रांसफर हुए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या जाता है, CH के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये देखिए, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करेंगे यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और ये क्या करेंगे, साइकिल का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब पिरोल रिंग बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, ठीक है, तो NH2 साइड में चला गया, और ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और CH नाइट्रोजन के साथ में अटैच हो जाएगी। सेवंथ पोजिशन के अंदर क्या होगा, अब NH2 को रिमूव करना है NH3 के रूप में, ताकि पिरोल रिंग का फॉर्मेशन हो जाए। तो जो नाइट्रोजन के जो रिंग से अटैच है नाइट्रोजन, उसके पास में 2 हाइड्रोजन है, यह क्या करेगी, एक हाइड्रोजन को NH3 की तरफ ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। और लास्ट के अंदर जो NH3 का फॉर्मेशन हुआ, NH3 पॉजिटिव, यहाँ पर देखिए, यहाँ यहाँ पर जो NH3 का फॉर्मेशन हुआ है, ये अब रिमूव होगी यहाँ से। ये रिमूव कब होगी, जब CH और NH3 के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, ये CH और NH3 के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन NH3 के ऊपर ट्रांसफर होंगे, तो यहाँ पर NH3 है वो बाहर निकल जाएगी और CH के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो ऊपर वाला CH है, CH2 है, वो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को इस बॉन्ड के ऊपर ट्रांसफर करेगा और CH डबल बॉन्ड बना लेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है, ठीक है। इस तरह क्या होता है, इंडोल का फॉर्मेशन होता है, जिसे अपन फिशर एंडोल संश्लेषण क्रिया विधि कहते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म इसकी लेंथ ही है, एक बार वापस से देख लेते हैं। 10 स्टेप के अंदर ये रिएक्शंस पूरी होती हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, एसीटोन डाइहाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है, ठीक है, उसके साथ में अटैच हो जाता है, वाटर का रिमूवल होता है। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होता है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। रीअरेंजमेंट होगा तो जो नाइट्रोजन और CH के डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, जिसकी वजह से ऊपर वाला जो हाइड्रोजन है वो वापस से नाइट्रोजन के पास आ जाता है। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा, ठीक है, मतलब नाइट्रोजन के पास में एक हाइड्रोजन है, अब दूसरा वाला जो हाइड्रोजन है वो भी नाइट्रोजन के पास में आएगा, ठीक है। तीसरा चौथा स्टेप में क्या होता है, साइक्लाइजेशन होता है, मतलब साइकिल बनना स्टार्ट होती है। तो जो साइकिल बनने के लिए ऊपर वाला जो CH2 है वो क्या करेगा, अपने जो प्रोटॉन है वो रिंग को देगा, और रिंग के अंदर डबल बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से रिंग के ऊपर क्या आता है, चार्ज डेवलप हो जाता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक तरफ पॉजिटिव चार्ज।
ठीक है? और जो दोनों नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो यहाँ से ब्रेक होता है, ठीक है? दोनों नाइट्रोजन के बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर ट्रांसफर होंगे, जिसकी वजह से एक तो नाइट्रोजन रिंग से डबल बॉन्डेड रह जाएगी और दूसरी नाइट्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगी, ठीक है? फिर फिफ्थ स्टेप के अंदर क्या होता है, वापस से हाइड्रोजन क्या होती है, ट्रांसफर होती है, ठीक है? वापस से जब रिंग के अंदर जब चार्ज डिसबैलेंस हो गए हैं, तो रिंग के अंदर चार्ज बैलेंस करने के लिए रिंग क्या करेगी, एक हाइड्रोजन वापस नाइट्रोजन को डोनेट कर देगी, ठीक है? जिसकी वजह से यहाँ क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर जो n माइनस चार्ज था, अब यहाँ पर नाइट्रोजन और, ठीक है, एक सेकेंड, नाइट्रोजन और जो रिंग के बीच में ये डबल बॉन्ड था, रिंग इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देती है हाइड्रोजन के रूप में, ठीक है? जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज रिमूव हो जाता है नाइट्रोजन से, ठीक है? और ये NH2 के रूप में यहाँ पर रहती है। फिर सेवंथ स्टेप के अंदर क्या होता है, वापस से रीअरेंजमेंट होता है, मतलब वो साइकिल, पिरोल की साइकिल का फॉर्मेशन होगा। अब ये क्या करेगा, CH है वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगी, नाइट्रोजन को, जिसके कारण CH और नाइट्रोजन जो रिंग से बॉन्डेड इनके बीच में वो सहसंयोजक बंध का निर्माण हो जाता है, ठीक है? अब सेवंथ स्टेप के अंदर NH2 है जो नाइट्रोजन रिंग से बॉन्डेड है, वो एक अपना है क्या प्रोटॉन किसको देगी, NH2 को, ताकि नेक्स्ट स्टेप के अंदर एक अमोनिया मतलब यहाँ से अणु फ्री हो जाए, ठीक है? फिर वापस से क्या होता है, इसका रीअरेंजमेंट होकर के इंडोल का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है, ठीक है? अब अपन देखते हैं इंडोल की रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है? इंडोल है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो कौन सा रिएक्शन देगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। इंडोल की इलेक्ट्रो प्रतिस्थापन अभिक्रिया तीन स्थितियों पर थ्री स्थिति पर संपन्न होती है तथा इसकी अभिक्रिया पिरोल विषम चक्री यौगिक के समान होती है, ठीक है? जिस तरह पिरोल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कंप्लीट कर रहा था, वैसे के वैसे इंडोल भी करेगा, क्योंकि इसी का डेरिवेटिव है, ठीक है, इंडोल। इंडोल अणु में पिरोल विषम चक्रीय यौगिक बेंजीन वलय के साथ संघनित होता है। त्रि स्थिति पर इलेक्ट्रोफाइल के जुड़ने से कार्बोकेटायन सक्रिय व स्थायी होता है, क्योंकि इसकी अनुनाद संरचना में बेंजीन वलय व पिरोल वलय में इलेक्ट्रॉन अष्टक बना रहता है। इंडोल की इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया की स्थिति 3 पर ही संपन्न होती है। स्थिति नंबर 2 व 6 पर इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ता है तो बने हुए कार्बोकेटायन की अनुनादित संरचना बेंजीन वलय के कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देती है, कम कर देती है, ठीक है? और धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है, जिससे बेंजीन वलय और पिरोल वलय का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सस्टक विचलित हो जाता है और ये अस्थायी संरचना बनाती है। तो इंडोल है वो 3 नंबर पोजीशंस के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल को अटैचमेंट को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है? क्योंकि इस त्रि स्थिति पर जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए स्थिति नंबर 3 पर मतलब 3 नंबर पोजीशंस के ऊपर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में अटैच होता है। अगर स्थिति 2 और 6 पर अगर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, तो जो बनने वाला कार्बोकेटायन है वो रेजोनेंस के द्वारा क्या करेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको कम कर देगा और बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को डेवलप करेगा, जिसकी वजह से बेंजीन वलय और पिरोल वलय के जो इलेक्ट्रॉन षटक हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और जो संरचना है वो अनस्टेबल हो जाती है। अगले लेक्चर्स के अंदर अपन इस इंडोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।